क्या आप वास्तु दोष से परेशान हैं? घर में अशांति है, कलह बना रहता है? आप कहेंगे आचार्य जी ऐसी बात आप क्यों पूछ रहे हैं आज? सच में वास्तु के नाम पर, वास्तु एक विद्या है, ज्योतिष एक विद्या है। विद्या में समस्याओं की बात करी जाती है, समाधान की भी बात की जाती है, पर कई बार समाधान हमें इतने महंगे पड़ते हैं और हम इतने भयभीत होते हैं और इतने डरते रहते हैं। उस सभी डर से, भय से मुक्ति के लिए जो शास्त्रों में उक्त है, शास्त्रों में जिसको कहा गया है, जिसको हम जानते भी हैं, मानते भी हैं। शास्त्रों ने कहा कि यह भगवान का रूप है, यहां पर भगवान का वास है। आप देख सकते हैं मेरे पास है यह रामा, यह श्यामा, तुलसी। ये एक छोटा सा आंगन आप देख पा रहे हैं। यहां पर यह प्राकृतिक रूप से तुलसी को लगाया गया है। तुलसी एक ऐसा पौधा है, आयुर्वेद के अंदर वृंदा जिसको कहा गया, जिसको भूतग्नि कहा गया, बहुमंजरी कहा गया, न जाने अनेक नामों से जिसको पुकारा गया, वह दिव्य औषधि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में इसकी बड़ी महत्ता है। बहुत इसकी धार्मिकी, आध्यात्मिकी मान्यताएं हैं और हम भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। पर एक जो निवेदन मैं आज आपसे करना चाहता हूं, आप अपने घर में, घर के आसपास में यदि जगह है जमीन में लगाइए, जगह नहीं है तो गमलों में लगाइए। ये कहीं पर भी लग जाती है, इसको लगाइए और आप विविध तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ऋतु का परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, पोल्यूशन, न जाने कितनी तरह की भयावह राक्षस चारों ओर आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए मुंह बाए खड़े हैं। तो इसीलिए शास्त्र में कहा यह भूतग्नि है। जितने भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया जिनको हमें बोध नहीं है, हम नहीं जानते। भूत इसलिए भूत है क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है। वो सूक्ष्म भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। हमको लगता है कभी कभी भूत बहुत बड़ा होता है। कोरोना भी भूत ही था। उस भूत को बचाने का कार्य भी ये तुलसी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इसको सूरसा भी कहा गया, ये देव प्रिया कहा गया, ये देवताओं की प्रिया है, ये सौम्य है, सूरसा है, वात्सल्य है। ये विविध नामों के द्वारा हम इसको जानते हैं। तो सत्य में ही यह हितकरणी है, वात्सल्य करणी है, हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। तो आज थोड़ी सी हमने कहा आपसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कभी आप ध्यान देना, मैं आज एक बात बताना चाह रहा हूं कि सनातन संस्कृति में जब हमारे जो धार्मिक बंधु, जैसे आप वृंदावन, मथुरा जाते हैं या काशी वगैरह कहीं पर भी जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, आप देखते हैं कि लोग कंठी धारण करते हैं। कंठी का अर्थ होता है जो कंठ में धारण किया जाता है, या माला धारण करते हैं। तो माला में आप देख सकते हैं कि जब रुद्राक्ष को पहना जाता है तो हृदय तक पहना जाता है, और जब तुलसी को पहना जाता है तो आपने देखा होगा गले में लपेटा जाता है तुलसी की माला को, और वो भी कई कई लपेटे में होता है। कोई 3 लपेटे में, कोई 5 लपेटे में। हालांकि आजकल फैशन में तुलसी को भी हृदय तक भी लटकाया जाता है, पर मूलतः तुलसी माला जो पहनने का विधान है, यह भी एक अनुसंधान का विषय है कि उन महापुरुषों को किसने कह दिया कि तुलसी को गले में ही लपेटना है। उन महापुरुषों को किसने बताया था कि रुद्राक्ष को हृदय तक धारण करना है। वस्तुतः रुद्राक्ष का संबंध हृदय से है, जो हमारा हृदय देश को, हृदय प्रदेश को स्वस्थ रखने के साथ में हृदय की संवेदनाओं को ठीक करने का कार्य में रुद्राक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम बात कर रहे हैं अभी तुलसी की, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तुलसी का संबंध है ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग हैं आयुर्वेद में, जिसको हम कहते हैं ना ईएनटी, कि गला, नाक, कान, मस्तिष्क इनसे संबंधित है। इसीलिए इसको गले के साथ सटा करके लगाया जाता है। ये अभी अनुसंधान हमको करना चाहिए किस तरह से ये थायराइड में प्रभाव डालता है, कफ में, श्वसन तंत्र में तो डालता है, ये सर्वविदित है। परंतु सिर्फ धारण करने मात्र से वो कितना प्रभावशाली है, सेवन से प्रभावशाली, तो प्रभावकारिता तो तुरंत दिखाई देता है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, हमारी ये वैज्ञानिक सोच है, तो उस विज्ञान को हमें समझने की आवश्यकता है।
सिर्फ धर्म कह करके, मान्यता कह करके हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः वह मान्यता के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान को समझने का हमको प्रयास करना है। तो तुलसी दल को आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कहते हैं कि तुलसी को, क्योंकि इसमें हम विष्णु का वास मानते हैं, तो कहते हैं कि तुलसी पत्र को, जैसे ये पत्र को जब खाने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसको ना जैसे दांतों से चबाने के लिए निषेध है। तो आप सोचेंगे कि तुलसी को दांतों से चबाना क्यों निषेध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, मरकरी आदि ऐसे बहुत ही पौष्टिक तत्व हैं जो एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको जो दांतों का कैल्शियम का क्षरण ना हो, इसके लिए चबाने का निषेध है। यानी कि चबाने से हम कहें कि ये साइंटिफिकली समझाना हो तो बहुत लोगों को शायद ना समझ में आए, परंतु यदि हम इसको सहज भाषा में कहें तो तुलसी को मत चबाओ क्योंकि पाप लगता है। यानी कि हमको पाप का अर्थ है जिससे बचा जाए, पुण्य का अर्थ है जिसको किया जाए, तो बचने के लिए कहा। फिर हम क्या करें, तुलसी को आप डायरेक्ट न चबाएं तो पानी को उबाल करके पी सकते हैं, या इसको पीस करके, या फिर इसको सीधा तौर पर इसको निगल भी सकते हैं, या फिर कम से कम चबाइए, क्योंकि जब इसको खाना हो तो मसल करके भी आप खा सकते हैं। छोटा से छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से बुजुर्ग तक इसको सेवन कर सकते हैं। इसको पीस करके पेस्ट बना करके या एक दो बूंद रस निकाल करके छोटे बच्चों को थोड़ा शहद मिला के चढ़ा दीजिए। सर्दी जुकाम कफ खांसी बलगम एलर्जी सब स्वाहा। इसी तरह से बड़ों के लिए भी चाय के रूप में, काढ़े के रूप में, या विविध औषधियों के रूप में। तो जरूर आप, हमारी दादी नानी की परंपरा में भी तुलसी का बहुत महत्व है। तो इस तुलसी को थोड़ा सा आज, क्योंकि बात इतनी ही है कि घर पे रखोगे वास्तु ठीक होगा, आसपास रहेंगे ग्रह सुधरेंगे, सेवन करोगे देह सुधरेगा, विचार पवित्र होंगे, गले में धारण करोगे विचार पवित्र होगा, अन्न में डाल करके इसको भोग लगाओगे, अन्न में तुलसी दल के साथ में, भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, वह भोजन भी पवित्र हो जाएगा। यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारा सामर्थ्य है। आइए इस विज्ञान को समझिए। तो यह तुलसा, ये सुरसा, हाँ सर्दी का मौसम है, ध्यान रखना ये प्राकृतिक है। अब सर्दी में तुलसी का इस उत्तर भारत में सूखने की बड़ी एक समस्या रह सकती है। तो क्या करें आप, उसके लिए मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ। ये जो मंजरी है ना, इन मंजरियों को आप तोड़ दें, इनको तोड़ दें। इसको तोड़ेंगे तो यह इसका जो इसकी जो शक्ति है, क्योंकि जो मंजरी में लगती है वह सुरक्षित हो जाएगी। और इसको चाहे तो छोटा सा आप वस्त्र का ही एक छोटा सा घर बना करके रखें तो ये बहुवर्षीय क्षुपविक है। ये एक वर्ष में नहीं, कई वर्षों तक इसको आप रख सकते हैं। तुलसी के गुण बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, पर सार में समझ जाए तो लाभ भी बहुत है।